ये जो भी हो रहा है ये हाईकोर्ट के दबाव में हो रहा है। सरकार तो ऑपरेशन लिपापोती कर रही है। इतने बड़े बड़े, मैंने कहा ना कि ये इतना बड़ा कांड है, ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से बड़ा कांड है ये गायघाट शेल्टर होम वाला कांड, और इसमें सीधे नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी। ब्रजेश ठाकुर जो कि सूत्रधार था मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का, वो आज की तारीख में दिल्ली के तिहाड़ जेल में उम्र कैद काट रहा है। गायघाट शेल्टर हाउस का मामला आपने देखा होगा कि किस तरीके से लड़कियों के बीच में समस्या आई थी और ऐसे में मामला कोर्ट में चल रहा था, और अब जो है फाइनली वंदना गुप्ता जो सुपरिटेंडेंट है, अधीक्षक गायघाट शेल्टर हाउस का, वो अरेस्ट हो चुकी है, जो कि बड़ी खबर आई है। ऐसे में हमारे साथ भूतपूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं अमिताभ दास सर, इनसे हम डिटेल जानेंगे कि आखिर ये जो अरेस्ट होने का इतना लंबा समय लगा, आखिर इसके पीछे और भी क्या सच्चाई है, डिटेल हम सर से ही जानेंगे। सर, कितनी सच्चाई है, और अब तो वंदना गुप्ता अरेस्ट हो गई है, इसके पीछे में और कौन है? देखिए, हैं तो इतने बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोग गायघाट शेल्टर होम कांड में कि यदि ईमानदारी से इस कांड की जांच हो तो नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी। हो सकता है नीतीश कुमार बेऊर जेल के अंदर भी दिखाई दे। इतने बड़े बड़े सफ़ेद पोश इस कांड में हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, दर्शकों को भी बताता हूँ थोड़ी पृष्ठभूमि। फरवरी महीने में लगभग 6-7 महीने पहले ये कांड उजागर हुआ। शुरू में प्रशासन ने, सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी कांड की लिपापोती करने के लिए। जब वो पीड़िता को लेकर महिला संगठन की महिलाएं गई पटना के डीएम के पास मिलने, तो डीएम ने उस पीड़िता से मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि बस पॉलिटिक्स हो रहा है। बताइए, पीड़िता आई हुई है और जिलाधिकारी उससे मुलाकात नहीं कर रहा है। इसके बाद जो समाज कल्याण विभाग है, जिसके तहत ये गायघाट शेल्टर होम आता है, समाज कल्याण विभाग ने एक आंतरिक जांच की और 2 मिनट में क्लीन चिट दे दिया वंदना गुप्ता को, और कहा कि इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है। जब देखिए हम लोगों ने हंगामा किया, हम लोगों ने लगातार आवाज़ उठाई, तब पटना हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटू कॉग्निजेंस लिया, और पटना हाईकोर्ट के दबाव में पटना के महिला थाना में 2 प्राथमिकियां दर्ज की गई, 2 एफआईआर हुए, और दूसरा कि एक एसआईटी का गठन हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ, जिसकी चीफ एक महिला आईपीएस पदाधिकारी है। ये जो भी हो रहा है ये हाईकोर्ट के दबाव में हो रहा है। सरकार तो ऑपरेशन लिपापोती कर रही है। मुझे जो जानकारी है कि कल, यानी कि जो आने वाला कल है मंडे, उस दिन पटना हाईकोर्ट में इसकी फिर से सुनवाई होनी है, और इस बार पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट का रुख काफ़ी कड़ा था। तो एक तरह से आप समझिए कि हाईकोर्ट के डर से, हाईकोर्ट के दबाव में आकर इन्होंने कल वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी कर ली। कायदे से ये गिरफ्तारी 6 महीने पहले होनी चाहिए थी। इतना सर लेट क्यों? वही मैं बता रहा हूँ ना, ये तो नीतीश कुमार ने एसआईटी को आदेश दिया कि वंदना गुप्ता को अरेस्ट नहीं करने का, और वंदना गुप्ता को पर्याप्त समय दिया गया सबूत नष्ट करने के लिए। सबूत नष्ट करने के लिए देखिए, गिरफ्तारी पुलिस इसलिए जल्दी करती है, उसकी एक ये भी वजह होती है कि जो अभियुक्त है, जो अपराधी है, वो सबूत नहीं नष्ट कर सके। आप अपराधी को यदि बहुत दिन तक छुट्टा छोड़ दीजिएगा तो बहुत सारे वो सबूत मिटा देगा, सबूत नष्ट कर देगा। तो कायदे से तो वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी 6 महीने पहले होनी चाहिए थी, लेकिन नीतीश कुमार ने दबाव दिया हुआ था एसआईटी पर कि वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी नहीं हो, और होती भी नहीं यदि पटना हाईकोर्ट का दबाव नहीं होता तो। अब देखिए, कल सुनवाई है, अब देखिए पटना हाईकोर्ट का क्या रुख होगा। मैं तो अभी भी अपनी मांग दोहराता हूँ कि गायघाट शेल्टर होम की जांच भी सीबीआई से होनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह रहा कि सीबीआई दूध की धुली संस्था है, लेकिन कम से कम वो राज्य सरकार के नियंत्रण से बाहर है। जैसे आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की भी जांच से शुरू में नीतीश कुमार भाग रहे थे, सीबीआई जांच से, लेकिन बाद में दबाव में उनको सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े। फिर जो समाज कल्याण मंत्री थी मंजू वर्मा, उनको इस्तीफा देना पड़ा। फिर मंजू वर्मा को जेल की हवा खानी पड़ी। फिर सीबीआई ने जो ये निकाला, कॉल डिटेल्स निकाला ब्रजेश ठाकुर का, तो पता चला कि ब्रजेश ठाकुर की 17 बार बातें हुई है चंद्रशेखर वर्मा से। फिर उसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये केस ट्रांसफ़र कर दिया बिहार से बाहर, दिल्ली के साकेत कोर्ट में कर दिया, और डेली सुनवाई के आदेश दिए। और अब ब्रजेश ठाकुर जो कि सूत्रधार था मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का, वो आज की तारीख में दिल्ली के तिहाड़ जेल में उम्र कैद काट रहा है। लेकिन सर, वंदना गुप्ता के बात करें तो सबूत, एविडेंस पुख्ता मिल चुका है, और ऐसे में अब अरेस्ट किया गया है। अब तो इससे साफ स्पष्ट है ना कि शेल्टर हाउस को सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे और भी कारनामे देखने को मिलेंगे। जी, वही बात मैं कह रहा हूँ ना,
वही बात मैं कह रहा हूँ। देखिए, एक तो है कि वंदना गुप्ता पर अभी भी बहुत दबाव होगा कि वो बड़े बड़े मतलब नेताओं के नाम नहीं उगले, लेकिन ये कांड देखिए, एक मैं इतने समय तक आईपीएस रहा हूँ, कोई भी इतना बड़ा कांड जो होता है ना, वो बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना सत्ता के संरक्षण के नहीं हो सकता। ये मोटी बात है। ऐसा वंदना गुप्ता तो एक बहुत मतलब छोटी मछली है। आप बताइए, एक शेल्टर होम की सुपरिटेंडेंट की क्या औकात है ना? जब तक उसको सत्ता का संरक्षण नहीं मिला रहेगा, जब तक उसको राजनेताओं का आशीर्वाद नहीं मिला रहेगा, वो कैसे हिम्मत कर सकती है वो लड़कियों का शोषण करवाने के लिए। लेकिन सर, अब बात याद आ रही है कि वंदना गुप्ता जब अरेस्ट हो गई है तो मामला तो बहुत सुलगेगा और मामला का जो है बहुत सारा जो इसमें सुराग जो है बहुत सारे निकल के आएगा। उम्मीद करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक ये भी है, मैं तो कहूँगा कि वंदना गुप्ता की भी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े सफ़ेद पोश फंसे हुए हैं कि हो सकता है वंदना गुप्ता की भी हत्या हो जाए सारे नामों को दबाने के लिए। इसलिए वंदना गुप्ता की भी सुरक्षा होनी चाहिए। यदि वो जेल भी जाती है तो वहाँ भी ऐसा नहीं हो कि उसके खाने में जहर डाल के उसको जेल में ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इतने बड़े बड़े, मैंने कहा ना कि ये इतना बड़ा कांड है। ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से बड़ा कांड है ये गायघाट शेल्टर होम वाला कांड, और इसमें सीधे नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ राम भक्त भी शामिल हैं, है ना, जो हाल तक बिहार सरकार में मंत्री पद को सुशोभित किया करते थे, वैसे कुछ वरिष्ठ राम भक्त भी शामिल हैं। लेकिन सर, सवाल तो बड़ा ये खड़ा होता है कि शासन प्रशासन दोनों जब मिले हुए हैं तो फिर अंजाम क्या हो सकेगा। इसलिए तो हमने कहा कि जो उम्मीद है वो न्यायपालिका से है। आपने सही कहा कि शासन प्रशासन मिले हुए हैं, इसलिए तो मैं न्यायपालिका से उम्मीद लगाए बैठा हुआ हूँ। जैसे मुजफ्फरपुर बालिका गृह में न्यायपालिका ने इंटरवीन किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को बिहार से बाहर दिल्ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसलिए जो उम्मीद है वो न्यायपालिका से है, जुडिशरी से है। और कल की सुनवाई जो होनी है वो बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है। उसमें पटना हाई कोर्ट का क्या रुख रहता है वो हमें देखना होगा। जी, तो कहीं ना कहीं सर इस मामले को अब जुडिशरी के भरोसे ही देखा जाए और हाई कोर्ट संज्ञान लेकर के यदि इस मामले को दूर तक पहुंचाती है तो हो सकता है कि नीतीश कुमार पे आंच पड़ जाए। बिल्कुल। अब तक जो भी इस मामले में जो भी प्रगति हुई है वो तो हाई कोर्ट के ही हस्तक्षेप के कारण हुई है, नहीं तो ना एफआईआर होता, ना एसआईटी का गठन होता, ना वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी होती, कुछ नहीं होता। अभी भी बचाने की कवायद जारी है। आप खुद देखिए, मैं लगातार बोल रहा हूँ 6 महीने से इस मुद्दे पर, लेकिन आज तक एसआईटी वाले मेरे पास नहीं आए हैं, जबकि कायदे से मेरा भी बयान दर्ज होना चाहिए केस डायरी में। आप लल्लू पंजू सभी लोगों का बयान दर्ज करते फिर रहे हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी से अपनी बात कह रहा हूं, और पटना राजधानी में रह के कर रहा हूं। 15 मिनट का समय लगेगा एसआईटी को मेरे पास आने में। तो आप बताइए, कायदे से तो मेरी बात भी केस डायरी में दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन इन लोग को सच्चाई से इतनी ज़्यादा मतलब ये लोग भयभीत हैं सच्चाई से कि मेरा बयान बिना दर्ज किए भागना चाहते हैं। लेकिन वही उम्मीद हमारी टिकी हुई है, पटना हाई कोर्ट पर टिकी हुई है। और वंदना गुप्ता की गिरफ्तारी से कम एक बात तो तय है कि जो दबाव है हाई कोर्ट का वो रंग ला रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी रंग लाए और इसमें इंसाफ मिले, क्योंकि किसी भी शेल्टर होम में बालिका गृह कांड में यदि मतलब असहाय लड़कियों के साथ जुल्म होता है तो इस और राजधानी के चिराग तले अंधेरा वाली बात है, राजधानी के बीचों बीच लड़कियों पर जुल्म हो रहा है। अब इससे गंभीर बात क्या होगी बताइए। क्लास सवाल, जुडिशरी की बात कर रहे हैं हम, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, सर्वे सर्वा भी हैं। ऐसे में बात आती है कि क्या जुडिशरी दबेगी नीतीश कुमार के जो इस काल चक्र है? नहीं नहीं, मैं नहीं समझता जुडिशरी दबने वाली है। जुडिशरी को दबना भी नहीं चाहिए, न्यायपालिका एवं स्वतंत्र है। नीतीश कुमार क्या बिगाड़ लेंगे पटना हाई कोर्ट का। और पहली बात, आपने कहा कि सर्वे सर्वा है, तो फिर मैं वो भी बता दूं कि अब तो सर्वे सर्वा भी नहीं रहा है। अब तो सच पूछिए तो असली मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। नीतीश कुमार तो चचा बन के बैठे हुए हैं कुर्सी पर, लेकिन इनके पास 43 विधायक हैं, तेजस्वी के पास 113 विधायक हैं। तो अब तो सरकार में भी ये सर्वे सर्वा नहीं रहे। और यदि सरकार में सर्वे सर्वा होते भी तो न्यायपालिका का ये क्या बिगाड़ लेंगे? न्यायपालिका तो एक स्वाधीन चीज़ है। तो सर फिर यदि बात नहीं बनेगी तो नीतीश कुमार तो कुछ भी कर सकते हैं ना तेजस्वी के साथ। अरे देखिए, नीतीश कुमार कोई ऑल माइटी नहीं है ना, कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं, है ना। यदि कुछ भी करने वाले रहते तो मंजू वर्मा को इन्होंने बचा लिया होता, कुछ भी कर लेने वाले रहते तो मेवालाल चौधरी को इन्होंने बचा लिया होता। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार एकदम सर्वशक्तिमान है, ऑल माइटी है कि जो चाहेंगे वो होगा, ऐसा नहीं। इस सिस्टम में बहुत सारे चेक्स हैं, बैलेंसेस हैं,
है ना। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, मीडिया सबका एक बना हुआ है, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। नीतीश, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप था, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी, उसको तो व्हाइट हाउस से खदेड़ दिया गया। तो नीतीश कुमार तो टुटपुजिया है उसके सामने, इनकी क्या दशा होगी। जी धन्यवाद सर। तो आपने सुना जिस तरीके से अब इस मामले शेल्टर हाउस, गायघाट शेल्टर हाउस जो अभी मामला लंबे समय से चल रहा है, बात आती है कि शासन प्रशासन की जब जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी दिखाई नहीं दे रही है। हम पत्रकारिता के दृष्टिकोण से कहें तो अब जांच, पुख्ता जांच हो, सीबीआई इंक्वायरी भी हो, कई लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस का मामला का अंजाम जो है काफ़ी पूरे इंडिया लेवल पे चला, और ऐसे में जो है जेल की सलाखों के पीछे हैं जो इसके एक्यूज थे। ऐसे में बात आती है कि गायघाट शेल्टर हाउस के पीछे भी कई सारे मिस्ट्री हैं। इस मिस्ट्री को उजागर करने के लिए अब लगता है कि जुडिशरी, न्यायपालिका क्या कुछ अब एक्शन में